तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वेव फंक्शन ऑफ इथेन के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो वेव फंक्शन ऑफ इथेन के पूरे जो इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे हम लोग। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिटेल्स में उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा करके देख लें, ताकि आप लोग को इस वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेव फंक्शन, क्योंकि हम लोग को तो वेव फंक्शन ही निकालना है किसका, इथीन का। तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का A1 psi1 प्लस A2 psi2। तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, साई स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1। ये हम लोग का क्या है, नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन हो गया। जबकि हम लोग साई को ले रहे हैं, यहाँ पर साई इक्वल टू क्या ले रहे हैं, A1 psi1 प्लस A2 psi2 यहाँ पर ले रहे हैं। तो उसी को हम लोग, चूँकि हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, साई के स्क्वायर लिए हैं नॉर्मलाइज्ड में, तो उसी को हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ से साई को लेंगे और इसका हम लोग होल के स्क्वायर कर देंगे। A1 psi1 प्लस A2 psi2 यहाँ पर क्या हुआ है, होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है, और डी टाउ इक्वल टू हम लोग का 1। तो ये क्या है, हम लोग का इक्वेशन 2 यहाँ पर से आ जाता है। अब क्या करेंगे, इसके फार्मूला को यहाँ पर से फार्मूला में क्या करेंगे, पुट करेंगे। फार्मूला हम लोग का क्या होता है इस प्रकार से ना, a प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसी को तो हम लोग लिखे यहाँ पर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर से 2ab। तो इस फार्मूला में हम लोग इस इक्वेशन को खोले हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया है, A1 स्क्वायर psi1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर psi2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर से 2, यहाँ पर से a को, इसको यहाँ पर a लेंगे, इसको b लेंगे। तो 2a1 a2 यहाँ पर से psi1 psi2 डी टाउ इक्वल टू हम लोग का इक्वल 1 आ जाता है। अब क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर से A1 का स्क्वायर है यहाँ पर से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर से कॉमन निकालने पर क्या होता है, हम लोग का क्या बचा, यहाँ पर psi1 का स्क्वायर डी टाउ बचा। यहाँ पर से डी टाउ को क्या किए हैं, इसमें सब में क्या कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं यहाँ पर पूरा। तो यहाँ पर गुना करे हैं तो क्या आया है हम लोग का, psi1 का स्क्वायर डी टाउ प्लस यहाँ पर से A2 का स्क्वायर यहाँ पर से। तो यहाँ पर से क्या किए हैं, डी टाउ को तो गुणा कर ही दिए हैं, साथ ही साथ psi2 के स्क्वायर में यहाँ पर से डी टाउ का गुणा यहाँ पर कर दिए हैं, फिर यहाँ पर इसको कर दिए हैं। तो इस प्रकार से किए हैं, क्या किए हैं, डी टाउ का गुणा सबसे पहले इसमें किए हैं, फिर इसमें किए हैं हम लोग, फिर इसमें किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों में करना है। तो psi1 का स्क्वायर डी टाउ प्लस A2 का स्क्वायर साई, यहाँ पर से psi2 का स्क्वायर डी टाउ प्लस यहाँ पर से 2a1 a2 यहाँ पर से आ जाएगा, यहाँ पर से psi1 psi2 डी टाउ इक्वल टू हम लोग का 1 आ जाता है। ये हम लोग का इक्वेशन 3 हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर से psi1 का स्क्वायर डी टाउ को 1 पुट मानेंगे, यहाँ पर से 1 आ जाएगा। यहाँ पर से A2 का स्क्वायर psi2 का स्क्वायर डी टाउ का इक्वल टू हम लोग का 1 आ जाएगा। और इसका मतलब हम लोग 0 लिख लेंगे। तो 0 इंटू 0, 0 का अगर 2 से इंटू करेंगे तो हम लोग का 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर तो पूरा ऑल का 0 हो गया हम लोग का। यहाँ पर से बचा क्या, 1 और 1, तो प्लस 1 इस प्रकार से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर से अब क्या आता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर से psi1 का स्क्वायर डी टाउ है, यहाँ पर से इक्वल टू हम लोग 1 लिए हैं। ये क्या है, हम लोग का नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन है। उसी प्रकार से हम लोग का psi2 को लेना है यहाँ पर से, तो क्या करेंगे, psi2 का डी टाउ इक्वल टू 1, ये भी हम लोग का क्या है, नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन है। यहाँ पर क्या लिए हैं, psi2 डी टाउ इक्वल टू हम लोग का 0। मिक्सिंग वेव फंक्शन और क्या है, ये हम लोग का ऑर्थोगोनल फंक्शन है ये। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिराइव कर लिए हैं। यहाँ पर क्या आ गया है, A1 प्लस A2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम लोग का इक्वेशन 4 आ गया है। सबको समझते जाना है, फिर हम लोग इसको पुट करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि हम लोग बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए A1 इक्वल टू हम लोग A2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, इसी को तो ले रहे हैं यहाँ पास, ये है ना, A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर A2 स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर से क्या ले लेते हैं, यहाँ पर से A1 का स्क्वायर ले सकते हैं इक्वल टू, तो यहाँ पर इक्वल टू 1 आ गया है। अब क्या आया है यहाँ पर से उसको देख लेते हैं। चूँकि इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर A1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया है। A1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर से ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा तो हाफ में आ जाएगा। ये A1 इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाता है, जब स्क्वायर को हटाते हैं तो हम लोग का करनी में आ जाता है, तो 1/करनी 2 इक्वल टू हम लोग का A2। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग A2 इक्वल टू A1 माने हैं तो हम लोग का जो मान A1 है वही मान हम लोग का A2 है। अब देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या है उसको देख लेते हैं। साई इक्वल टू हम लोग का 1/करनी 2 साई1 प्लस 1/करनी 2 साई2। चूँकि हम लोग A1 A2 तो फर्स्ट वाले में लिखे हैं ना, यहाँ पर से क्या लिखे हैं यहाँ पर ये साई A1 साई1, ये साई का है ना, साई A1 साई1 प्लस A2 साई2। तो यहाँ पर जो हम लोग का मान है हाफ आया है ना, इस प्रकार से करनी 2 आया है A1 का मान, तो A1 का मान ये आया है तो A2 का मान भी हम लोग का यही आएगा 1/करनी 2। तो उसी को हम लोग पुट कर दिए हैं यहाँ पर से, क्या कर दिए हैं यहाँ पर से वही है। तो यहाँ पर क्या आ गए हम लोग का 1/करनी 2 साई1 प्लस 1/करनी 2 साई2। तो ये हम लोग का क्या है, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू 1/करनी 2 साई1 यहाँ पर से प्लस साई2। तो ये हम लोग का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाता है क्योंकि ये प्लस साइन रहता है। अब एंटी बॉन्डिंग के लिए देखते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, A1 इक्वल टू -A2। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एंटी बॉन्डिंग के लिए माइनस होता है। A1 इक्वल टू हम लोग का 1/करनी 2, A2 हम लोग का क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 1/करनी 2। ये हम लोग का ये साई जो होता है वो बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में रहता है, साई स्टार क्या हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग वाला होता है। तो 1/करनी 2 यहाँ पर से साई1 माइनस जिसको वही किए हैं ना, साई वाला में पुट किए हैं। तो यहाँ पर 1/करनी 2 साई1 माइनस 1/करनी 2 साई2। तो यहाँ पर से साई स्टार यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये साई स्टार है ना, साई स्टार इक्वल टू हम लोग का 1/करनी 2, ये हम लोग का कॉमन आ जाएगा और हम लोग का यहाँ पर से क्या आ जाएगा, साई1 माइनस यहाँ पर से साई2। तो ये हम लोग का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हो जाएगा, ये हम लोग का एंटी बॉन्डिंग का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग एनर्जी निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। एनर्जी डायग्राम इसको भी बनाना जरूरी होगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ इथीन, इथीन में क्या होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यही तो है हम लोग का इथीन, ये तो है। ठीक है, 2 यहाँ पर से बॉन्ड है, इथीन है। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको, इथीन को। तो यहाँ पर तथा दोनों पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही होते हैं, इसलिए क्या होता है बॉन्डिंग एनर्जी निम्न होगी। किस प्रकार से होगी देख लेते हैं। यहाँ पर से क्या होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं ये यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या आया है हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन तो लेंगे। यहाँ पर साई जो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर A अल्फा प्लस बीटा आ जाता है, यहाँ पर से B आ जाएगा। वही देखे हैं ना, यहाँ पर से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो आया है मान उसी को हम लोग लिखेंगे। तो ये प्लस में आया है, ये माइनस में आया है। तो इसको हम लोग जैसे कि पहले में देखे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अल्फा प्लस बीटा, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बी, यहाँ पर साई नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग अल्फा लेते हैं, साई स्टार में क्या लेंगे अल्फा माइनस यहाँ पर बीटा हो जाएगा या बी लिखेंगे। तो E इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बी, E इक्वल टू 2 अल्फा यहाँ पर से इंटू में आ जाएगा। तो यहाँ पर से 2, यहाँ पर से ये फिर से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर से 2B आ जाता है। तो ये हम लोग क्या निकाल लिए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ इथीन को निकालिए अच्छे तरीके से। आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से आगे बने रहना ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छे जितने भी टॉपिक है लेक्चर है कवर कर सके। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो एकदम इजी हो जाएगा, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि आज की क्लास कैसा रहा और लाइक ज़रूर से किया करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर से करें। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।